स्टार्टेड चैप्टर नंबर 7 द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल के वर्ल्ड के अबाउट हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। तो आइए जानते हैं। चैप्टर गोज इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। डिफरेंट टाइप्स एनिमल्स के अबाउट इस चैप्टर में रीड करेंगे। एनिमल्स हैबिटेट्स, फूड चेन एंड फूड वेब, एनिमल अडेप्टेशंस, इंडेंजर्स एनिमल्स एंड कंजर्वेशन। किस तरह से एनिमल्स को हम कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। क्लियर? अब ये आप अपने होमवर्क में रीड करेंगे। द वर्ल्ड ऑफ एनिमल इज वास्ट एंड फैसिनेटिंग। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारे वर्ल्ड में बहुत बहुत तरह के एनिमल्स हमें देखने को मिलेंगे। तो कई हजार तरह के एनिमल्स हम अपने वर्ल्ड में देख सकते हैं। दे आर ऑफ मैनी शेप्स एंड साइजेस एंड हैव यूनिक वेज ऑफ लिविंग। तो सभी एनिमल्स जो हैं अलग अलग साइज के हैं, अलग अलग शेप्स में हैं और सबका अलग अलग यूनिक स्टाइल है, डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं सबके जीने के। सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड, सम लिव इन वाटर एंड सम कैन इवन फ्लाई इन द स्काई। तो कुछ एनिमल्स जो हैं वो जमीन पर पाए जाते हैं, कुछ पानी में और कुछ आसमान में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। एनिमल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर ecosystem. They help maintain balance in nature. Each animal has a specific role to play. Some animals are predator while other are prey. This relationship helps keep the animal population in check. Understanding animals and their habitats is important for their protections. By learning about animals, we can help conserve their habitats and ensure they don't become extinct. तो किस तरह से हम उनको बचा सकते हैं, किस तरह से उनकी देखभाल कर सकते हैं, इस बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कंजर्वेशन एफर्ट्स आर क्रूशियल टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ आवर प्लैनेट। टाइप्स ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स के क्या क्या टाइप्स हैं? देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एनिमल्स, vertebrates and invertebrates. Vertebrates are animals with a backbone. Example include mammals, birds, reptiles, amphibians and fish. These animals have a well-developed skeleton that helps them move and protect their internal organs. तो ये अपने internal organs को क्या है, मदद, internal organs को protect करने में अपनी मदद कर देते हैं। Invertebrates are animals without a backbone. इनमें backbone नहीं होती, ये बिना बैकबोन के होते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड इंसेक्ट्स, worms, jellyfish and octopus. These animals don't have a skeleton. Instead, they may have a hard outer shell or a flexible body. इनका एक hard outer shell होता है बाहर और एक flexible body होती है, जिस तरह से ये अपनी बॉडी को एकदम सिकोड़ के उस शेल्टर के अंदर छुपा लेते हैं। Invertebrates make up a large portion of the animal kingdom. Each type of animal has adapted to its environment in unique ways. Vertebrates often have complex body structures that allow them to live in various habitats. Invertebrates, on the other hand, have simpler structures but can be found in almost every habitat on Earth. So next point is animal habitats. Animals live in different types of habitats. Some live on land while other live in water. तो कुछ जमीन पर पाए जाते हैं, कुछ पानी में पाए जाते हैं। Land habitats include forest, deserts, grasslands and mountains. जो जमीन पर पाए जाते हैं वो कहाँ पर? जंगलों में, रेगिस्तान में, ग्रासलैंड, जंगली घासों में और पहाड़ों पर पाए जाते हैं। Each habitat provides the animals with food, water and shelter. वाटर हैबिटेट्स इंक्लूड ओशंस, रिवर्स, लेक्स एंड पोन्ड्स। तो जो पानी में पाए जाते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में, नदियों में, झीलों में, तालाबों में, इस तरह से पाए जाते हैं। एनिमल्स इन वाटर हैबिटेट्स हैव अडेप्टेड टू लिव इन वेट कंडीशंस। तो ये ज़्यादातर गीली अवस्था में पाए जाते हैं। सम कैन स्विम वाइल अदर कैन ब्रेथ अंडर वाटर। कुछ जो है पानी में तैरना जानते हैं और कुछ पानी में सांस लेना जानते हैं। These habitats are home to a wide variety of animals from teeny fish to large whales. Some animals can live in both land and water habitats. कुछ animals ऐसे होते हैं जो जमीन पर भी पाए जाते हैं और पानी में भी, दोनों जगह रह सकते हैं। These animals are called amphibians. Frogs and salamanders are example of amphibians. They can live on land but need water to lay their eggs and for their
young to develop, यानी ये ज़मीन पर भी पाए जाते हैं और पानी में अपने एग्स जो हैं वो करते हैं, फर्टाइल करते हैं, तो ये दोनों जगह पर रह सकते हैं। ब्रेन टीजर, कैन यू नेम एन एनिमल दैट लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर? तो कोई ऐसा एनिमल आप जानते हैं जो दोनों जगह पर रह सकता है, जमीन पर भी और वाटर में भी। सो नेक्स्ट पॉइंट इज फूड चेन एंड फूड वेब। Animals depend on each other for food. The food chain shows how energy is passed from one organism to other. For example, plants get energy from the sun. तो पौधों को कहाँ से एनर्जी मिलती है? सूर्य से। Herbivorous eat plants and carnivorous eat herbivores. This chain continues with different leaves of predators. तो आप देख सकते हैं ये प्रेडेटर हैं, ये सन से, यहाँ पर क्या है, ये कीड़े हैं, ये इसके बाद मेंढक है, ये इनको खाते हैं, ये इनको खाते हैं, ये इनको खाते हैं, फिर इसके बाद यहाँ से ये फूड चेन एक आप देख सकते हैं किस तरह से ये फूड चेन बनी हुई है। तो ये आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और इसको लर्न करेंगे। Each animal in the food chain plays a vital role. Producers like plants provide energy for herbivores. Herbivores provide energy for carnivores. Decomposers break down dead animals and plants, returning nutrients to the soil. A food web is a complex network of food chains. It shows how different animals are connected through their feeding relationship. If one animal is removed from the food web, it can affect the entire ecosystem. This is why it is important to maintain a balanced food web. तो ये एक balanced फूड वेब को ये बनाए रखता है। तो इसका भी ये चार्ट यहाँ पर बना हुआ है, इसको भी आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, इसको लर्न करेंगे। Did you know a single tree can be the home of many different animals? तो एक सिंगल ट्री भी बहुत सारे एनिमल्स के लिए उनका घर बन सकता है। क्या आप जानते हैं ये? एनिमल एडेप्टेशन, एनिमल्स हैव अडेप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट इन मैनी वेज। तो एनिमल्स जो है वो अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेते हैं अपने अपने लाइफस्टाइल में। अडेप्टेशंस आर स्पेशल फीचर्स और बिहेवियर्स दैट हेल्प एन एनिमल सर्वाइव। फॉर एग्जाम्पल, कैमल्स हैव लॉन्ग eyelashes to keep sand out of their eyes in the desert। तो आप जानते हैं कि रेगिस्तान में ऊँट बहुत लंबे समय तक बिना पानी के, बिना उसके हवा के उसके रह लेता है, ठीक है। तो वो वहाँ का वातावरण जो है अपने अंदर अडेप्ट कर चुका होता है, वो उस तरह के वातावरण में जीना सीख लेता है। पेंगुइन्स हैव थिक लेयर्स ऑफ फैट टू कीप वार्म इन कोल्ड एनवायरनमेंट। तो पेंगुइन जो है वो क्या है, वो कोल्ड वातावरण में रहना यानी कोल्ड एनवायरनमेंट में रहना सीख लेता है। तो उसको कैसा एनवायरनमेंट चाहिए? कोल्ड एनवायरनमेंट, एकदम ठंडा। Some animals have developed unique ways of hunting or escaping predators. Cheetahs are fast runners, so allowing them to catch their prey. तो चीता क्या है? एक फास्ट रन, बहुत तेज दौड़ने वाला जानवर है। Deer have strong legs to run away from predators quickly. These adapters help animals find food and avoid dangers. Different habitats require different adaptations. Animals living in water have adaptations like fins and gills. Animals living in the desert have adaptations like the ability to store water. These adaptations ensure that animals can live successfully in their environments. Did you know? The tundra is the coldest of all land habitats with temperatures often below freezing. So did you know? So next point is endangered animals and conservation. Some animals are endangered, meaning they are at risk of becoming extinct. This can happen due to habitat loss, pollution, hunting, and climate change. Conservation efforts are necessary to protect these animals and their habitats. Organizations and governments work together to save endangered animals. They create protected areas like national parks and wildlife reserves. These areas provide a safe place for animals to live and reproduce. Laws are also made to prevent hunting and trading of endangered animals. Everyone can help in conservation efforts. We can support organizations
Working to protect animals, reducing pollution, and being mindful of our environment also helps. By taking small steps, we can make a big difference in saving endangered animals. न्यू वर्ड्स ये आप अपने होमवर्क में रीड करेंगे. इन अ नटशेल, एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. एनिमल्स लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स लाइक लैंड एंड वाटर. तो एनिमल्स जो हैं वो अलग अलग उसमें रह सकते हैं, यानी जमीन पर भी और पानी में भी. द फूड चेन शोज हाउ एनिमल्स आर कनेक्टेड थ्रू फीडिंग. Adaptation help animals survive in their habitats. Conservation efforts are needed to protect endangered animals. तो यहाँ हमने एनिमल्स के वर्ल्ड के अबाउट इस चैप्टर में रीड किया है. सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर हैड फिनिश्ड. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर.